तो आज हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी में टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हेल्प करती है हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने में। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट जो है किसी से पड़ती है ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट द लाइट, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज, फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती हैं? लाइट रीच करती कहाँ? हमारी आंखों में। देन वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो ट्रेवल किस में करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई मिरर्स एंड लेंसेज। कॉमन फिनोमिना क्या है लाइट का? फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई मिरर्स एंड लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट बाई ए मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एटसेट्रा। ठीक है, डायग्राम में आपका रिफ्लेक्शन का कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है। इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। जो आप इंसिडेंस आपके साथ हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन जो सेम होगा, बिल्कुल बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाई पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जब कोई लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है, लाइक ए मिरर, मतलब जैसे आपका मिरर होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो जितनी लाइट होती है ज़्यादातर लाइट बैक वापस भेज दी जाती है इनटू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपका था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट के लॉज क्या हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जिस एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है, वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके इक्वल है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आगे बढ़ते हैं। द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द इमेज is at the same distance from the mirror as the object is in front on it. The image is virtual, cannot be obtained on a screen. The image is literally inverted. नेक्स्ट आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स इज कर्व्ड mirror which is a part of a hollow sphere. Spherical mirror are of two types. They are concave mirror and convex mirror. जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, rays of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point converge on the principal axis. नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या? इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward,
Rays of light parallel to the principal axis after reflection from a convex mirror get diverged and appear to come from a point behind the mirror. टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, क्या क्या टर्म यूज़ किए जाते हैं? पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ. सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. सी पी. पोल क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पोल हो गया, इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. पी. प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस. इन ए कॉनकेव मिरर, rays of light parallel to the principal axis after reflection meet a point on the principal axis called principal focus. In a convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called principal focus. फिर आता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है? इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इन ए स्फेरिकल मिरर. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. आर इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r अपॉन 2. अब इसमें डायग्राम देखिए. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या होता है? पोल होता है, और एफ क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस. सी पी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक्स वाई क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस. पी एफ क्या होगा? फोकल लेंथ. नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. In a concave mirror, a ray of light parallel to the principal axis after deflection passes through the focus. In a convex mirror, a ray of light parallel to the principal axis after reflection appears to diverge from the focus. In a concave mirror, a ray of light passing through the focus after reflection goes parallel to the principal axis. In a convex mirror, a ray of light directed towards the focus after reflection goes parallel to the principal axis. फिर आता है इन ए concave mirror, a ray of light passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. In a convex mirror, a ray of light directed towards the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. In a concave or a convex mirror, or a ray of light directed obliquely at the pole is reflected obliquely, making equal angles with the principal axis.
नेक्स्ट आता है आपका images formed by concave mirror. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. It is highly diminished, real, and inverted. When the object is beyond C, the image is formed between C and F. It is diminished, real, and inverted. When the object is between C and F, the image is formed beyond C. It is enlarged, real, and inverted. ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इट इज हाईली इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड. When the object is at f, the image is formed at infinity. It is highly enlarged, real, and inverted. When the object is between f and p, the image is formed behind the mirror. It is enlarged, virtual, and erect. Images formed by convex mirror. When the object is at infinity, the image is formed at f. Behind the mirror, it is highly diminished, virtual, and erect. When the object is between infinity and pole, the image is formed behind the mirror. It is diminished, virtual, and erect. ठीक है, उसके बाद आता है यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, searchlights, and headlights of vehicle to get parallel beams of light. They are used as shaving mirrors to see larger image of the face. They are used by dentists to see larger image of the teeth. Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की. कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. जो हमारा व्हीकल में मिरर लगा तो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉन्वेक्स मिरर आर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. कॉन्वेक्स क्या मिरर क्या करता है? गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. दे ऑल्सो हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर. New Cartesian sign convention for spherical mirrors. The object is always placed on the left of the mirror and light from the object fall from the left to the right. All distances parallel to the principal's axis are measured from the pole. All distances measured to the right of the pole are taken as positive. All distances measured to the left of the pole are taken as negative. The height measured upward perpendicular to the principal axis is taken as positive. The height measured downwards perpendicular to the principal axis is taken as negative. Mirror formula for spherical mirrors. The mirror formula of spherical mirrors is the relationship between the object
डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इज फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length. The mirror formula is expressed as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Magnification for spherical mirrors. Magnification for spherical mirrors is the ratio of the height of the image to the height of the object. Magnification is equal to height of the image upon height of the object. द मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। जो मैग्नीफिकेशन होता है कि वो किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंट। क्या होता है जब लाइट जो है ट्रेवल्स करती है ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम into another, it gets bent. This bending of light is called refraction of light. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। When light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. When light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन जो होता है वो लाइट के थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास के स्लैब में कैसे होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब कोई रेज जो है वो पास होती है, लाइट पास थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट देयर ग्लास इंटरफेस एंड एट द ग्लास एयर इंटरफेस। The emergent ray is parallel to the incient ray and is displaced through a distance. फिर आता है laws of refraction of light. The incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दीज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 with respect to a medium 1 is the ratio of the speed of light in minimum 1 to the speed of light in medium 2. नेक्स्ट आता है हमारा स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ of each are spherical. Spherical lenses are two main types. They are convex and concave lenses. Convex lens क्या होगा? It is a thicker in the middle and thinner at the edges. Rays of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens meet at a point on the principal axis. Concave lens is thinner in the middle and thicker at the edges. Rays of light parallel to the principal axis after refraction get diverged and appear to come from a point on the principal axis on the same side of the lens. Refraction by spherical lenses.
In a convex lens, a ray of light parallel to the principal axis after refraction process passes through the focus on the outer side of the lens. In a concave lens, it appears to diverge from the focus on the same side of the lens. तो कॉन्वेक्स क्या होगा? इन ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? रे ऑफ लाइट, कोई लाइट की रेज जो होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. In a concave lens, it appears to diverge from the focus on the same side of the lens. In a convex lens, a ray of light passing through the focus after refraction goes parallel to the principal axis. In concave lens, a ray of light directed towards the focus after refraction goes parallel to the principal axis. In a convex lens and concave lens, a ray of light passing through the optical center goes without any deviation. Images formed by convex lens. ठीक, कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह की इमेजेस बनती हैं ये नीचे डायग्राम में दिया हुआ है. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. It is highly diminished, real and inverted. When the object is beyond 2f1, the image is formed between f2 and 2f2. It is diminished, real and inverted. When the object is at 2f1, the image is formed at 2f2. It is the same size as the object, real and inverted. When the object is between 2f1 and f1, the image is formed beyond 2f2. It is enlarged, real and inverted. When the object is at f1, the image is formed at infinity. It is highly enlarged, real and inverted. When the object is between f1 and O, the image is formed on the same side of the lenses. It is enlarged, virtual and erect. Images formed by concave lens. When the object is at infinity, the image is formed at the focus f1 on the same side of the lens. It is highly diminished, virtual and erect. Sign convention for spherical lenses. The sign convention for spherical lenses is the same as in spherical mirrors, except that the distances are measured from the optical center. The focal length of a convex lens is positive, and the focal length of a concave lens is negative. Sign convention for spherical lenses. The sign convention for spherical lenses is the same as in spherical mirror, except that the distances are measured from the optical centers. The focal length of a convex lens is positive, and the focal length of a concave lens is negative. ठीक है, यहाँ तक हो गया. फिर आता है लेंस फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंस. द लेंस फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ.
Magnification produced by spherical lenses. Magnification for spherical lenses is the ratio of the height of the image to the height of the object. Magnification is equal to height of the image upon height of the object. The magnification is also related to the object distance and image distance. It can be expressed as magnification m is equal to hi upon ho is equal to v upon u. फिर आता है पावर ऑफ ए लेंस. द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स. ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायपोट्रे. वन डायपोट्रे इज द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 1 meter. The power of a convex lens is positive and the power of a concave lens is negative. ठीक है. ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया है.